वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं पास का जुगाड़। तो पिछली क्लासेस में हमने ऑसिलेशन का पहला डेरिवेशन देखा था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उससे हम लोगों ने 3 नंबर का जुगाड़ किया था उसी चैप्टर के लिए। और हमारे 2 डेरिवेशंस हैं। तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए एसएचएम। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड डेरिवेशन है और एक और डेरिवेशन है। इस तीनों डेरिवेशन को करने से हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 3 नंबर का हमारे पास जुगाड़ बन जाए। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स में 3 जुगाड़ किए थे, अब ये 3, तो टोटल हो जाएंगे 6। सो लेट्स स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, तो हेडिंग है हमारा काइनेटिक एनर्जी Ke एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पिछला जो डेरिवेशन था उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डेरिवेशन किया था। उस डेरिवेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस डेरिवेशन के लिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस करके चले जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो। तो बेस बनाते चलो। जो जो चीजें हैं, देखो 11th के बाद 12th भी पढ़ना है, तो बेस बने रहेगा तो काम आएगा। ठीक है, हम लोग पास के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, पर थोड़ा बेस भी बना लो भाई, आगे के काम आएगा। तो जो हमने डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला देखा था, क्योंकि इसमें लगेगा, है ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था पिछली क्लास का, वो था y = a sin ω t। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था a ω cos ω t। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था -a⍵² sin ω t। ठीक है, या इसका एक और फॉर्मूला था यहाँ पे -ω²y। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले थे। ठीक है, पिछला डेरिवेशन का ही है तो याद रखना पड़ेगा कंटिन्यूटी में। तो ये फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं और इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज किया करो, फॉर्मूले याद रखा करो, काम आने वाला है। ठीक है भाई, ओके। तो जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट के मास को भी हम ले लेंगे। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे इसमें? हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं और हम उसके मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m executing SHM। ठीक है, उसके बाद let y be the displacement, y be the displacement of the particle of the object at time t। ठीक है, v वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन है। और भी जो भी सिंबल यूज कर रहे हो, आपको जो जो याद आ रहा है, फॉर एग्जांपल ओमेगा यूज कर रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो जो चाहिए आपको, जो भी याद आ रहा है, आप इसको नोट कर लो। तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है डेरिवेशन और थोड़ा अच्छा भी लगता है। समझ में आया? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आपको लिखना है वी नो दैट। ये मेरे को लिखते समय बड़ा अजीब लगता है, नो है कि नहीं है, पर लिख दो भाई, वी नो दैट। क्या नो कर रहे हैं हम लोग कि y है हमारे पास a sin ω t। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है y a sin ω t। वेलोसिटी क्या है हमारा? वेलोसिटी है हमारा a ω cos ω t। और एक्सेलरेशन है -a⍵² sin ω t। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। यहाँ पे एक और वही, ये काम आता है इसलिए -ω²y स्टार्टिंग में ये लिख दिए। ओके, तो सबसे पहला डेरिवेशन हम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का करते हैं कि पहले काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं, सिंपल लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी सबको पता होगा, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², है ना, ये तो पता है ना भाई। ओके, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है? a ओमेगा cos ओमेगा t।
का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का। अगेन मैंने बोला है ना, फॉर्मूले दो टर्म के ऊपर बेस्ड है। एक आपका टाइम के बेसिस पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए तो ये हो जाएगा टाइम के बेसिस पे। एक होगा डिस्प्लेसमेंट पे, पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें हम लोग वही चेंज करने वाले हैं, पिछले बार भी किए थे। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज करते हैं। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमको पता है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, y इज इक्वल टू क्या है ए साइन ओमेगा टी। तो y बाई ए क्या हो जाएगा, y बाई ए क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह हम लगाते हैं y बाई ए, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये एलसीएम अगर लेता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट आई गेट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक चीज बता दे रहा हूं बेटा, डेरिवेशन के बेस पे तो हम चाह रहे हैं कि भाई डेरिवेशंस करके हम पास हो जाएंगे, पर अगर कुछ ऐसे छोटे मोटे ना न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं इस टाइप के पैटर्न में, तो अगर 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें ये सब फॉर्मूले काम आ जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग यूज करो, कब तक हम डेरिवेशन के भरोसे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमसे ये पूछ लेगा कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजिशन पे कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजिशन पे कितना होगा। तो आप थोड़ा सा देखो, ये है आपका मीन पोजिशन, ये मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे y जो होता है वो 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे, तो y कितना है 0, यहां पे 0 रख दो तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पे भी निकालने की पूछ सकता है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, पर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब तो हर बार थोड़ी डिराइव करोगे वहां पे जाके। तो कुछ चीज़ें भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगेन मैं बता रहा हूँ, सब बच्चे कुछ ना कुछ अभी 12th के बाद IIT JEE का एग्ज़ाम दे देंगे, नीट का एग्ज़ाम दे देंगे बिना तैयारी के, नहीं होता ना भाई। तो थोड़ा बेसिक्स थोड़ा थोड़ा तैयार करो, है ना। एग्ज़ाम तो देखो घर वाले दिलवाएंगे, आप दोगे भी, तो बेटर है कि कुछ कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर देंगे। ठीक है, ओके। तो वापस आते हैं। तो ये हमारा हो गया है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल सा डेरिवेशन है, आपको हाफ एम वी स्क्वायर है, वी का वैल्यू याद रहेगा तो बन जाएगा। इज इट क्लियर, ओके डन। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी, आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं फिजिक्स में, जब भी व्हेन वी डू सम वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो जनरली किस में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वो कौन सी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को राइज करता हूँ एक हाइट से, इसको उठा के यहाँ तक लाता हूँ हाइट से, इस हाइट तक लेके जाऊंगा, तो इस पे एनर्जी आ जाएगी, और इसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम बोलेंगे mgh। इसी तरीके से अगर कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, और जनरली वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम को मैं यहाँ तक मूव कर रहा हूँ, तो जब मैं ये मूव कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम डूइंग सम वर्क, और ये जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग द पेंडुलम, द वर्क वी आर डूइंग, इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं सोचूंगा कि भाई वर्क निकाल लेता हूं, कि जितना मैं काम कर रहा हूं वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना वर्क डन हो रहा है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट है, तो वर्क डन निकाल लेता हूं।
फिजिक्स में आपने मेयर्स फॉर्मूला में भी देखा है, और इसमें वर्क डन वाला डेरिवेशन देखे थे आइसोथर्मल प्रोसेस में, कि जब भी हम वर्क डन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा वर्क डन निकालते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहां पे भी वही करेंगे, हम पहले छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा फ्लो याद रखने से डेरिवेशन इजीली समझ में आता है, अंधाधुन रटने से भूल ही जाओगे। कितना रटोगे भाई, तो एक बेस थोड़ा सा आपको तैयार रखना है। तो हमारा बेस ये है कि हम पहले छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। अच्छा, तो पहले बात तो कि हम इस पेंडुलम के ऊपर, इस बॉब के ऊपर हमको काम करना है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वर्क का, और वो छोटा सा वर्क है ना, सपोज करो कि पेंडुलम को हम लोग छोटे से डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं। ये छोटा सा डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है dy, है ना, तो इस dy को मूव करने के लिए जो मेरा वर्क डन लगेगा, जो dw रहेगा, वो कितना होगा, w का फॉर्मूला dw हो जाएगा f इंटू dy। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा f इंटू dx। मेरे ख्याल से अभी तक जब से पढ़ रहे हैं तो एक बार w हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, तो dw कितना था, pdv था, तो वो वहां का वर्क डन अलग था और यहाँ का वर्क डन अलग है। ये सिंपल लीनियर मोशन के लिए जो वर्क डन है वो है dw इज इक्वल टू एफ डी वाई। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन है। तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, तो देखो आपको पता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वापस किसके वजह से आता है, रिस्टोरिंग फोर्स के वापस आता है ना, वापस आ रहा है किसके वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आता है। तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जितना हम वहां से आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला, अगर हम फोर्स की सिंपल फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स कितना होता है, ma होता है। हमको पता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने पहले लिखा हुआ था। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू था हमारे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, राइट। तो हमारा जो ये फॉर्मूला हो गया ये बन गया माइनस ए एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, बेटर ये करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला था दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हटा दे रहा हूं, इसके जगह मैं यूज कर रहा हूं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई वाला। इजी पड़ेगा थोड़ा, वाई में रहेगा तो इजी रहेगा, साइन वाइन के झंझट नहीं रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है और यही रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे यूज करना है। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, एक चीज और याद रखना है, जो हमारा वर्क डन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। वर्क डन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो नेगेटिव वर्क होता है, तो इसीलिए हम एक माइनस साइन भी लगाएंगे। तो यहां पे dw जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक माइनस एफ डी वन। बात में समझ में आ रहा है ये माइनस क्यों लगाया जा रहा है? माइनस इसलिए लगाया जा रहा है कि जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन वी से दैट नेगेटिव वर्क हैज बीन डन, और इसलिए एक नेगेटिव माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो दिस विल बिकम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम एम ओमेगा स्क्वायर डी वाई। ये हमारा छोटा सा वर्क डन है ना। अब हमको अगर जीरो से, अगर डिस्प्लेसमेंट हमको करना है जीरो से लेकर y तक, ये मीन पोजीशन जीरो है, और ये अगर y डिस्प्लेसमेंट करना है तो टोटल जो वर्क डन होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम जीरो टू y। ठीक है, ओके, हम dw की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dw की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। अगेन हमारा इंटीग्रेशन आ गया। हम वो थोड़ा सा एक जो बेसिक है, हमारा एक बेसिक फॉर्मूला था x पावर n dx का इंटीग्रेशन। x पावर n dx का फॉर्मूला होता था x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, और अगर मान लो अगर n 1 हो गया मतलब x dx का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी x स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना। अगेन ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, बेसिक
परेशान करता ही है। तो x dx इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे भी देखो ये y dy है, पहले तो ये एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर 0 टू y y dy, और y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो वर्क डन हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, y से 0 से y। फिर हमको ये लिमिट पुट करना भी आता है, पहले ऊपर वाला लिमिट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ भी बाहर ले लेते हैं तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 0, या हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा वर्क डन आ रहा है। तो बेसिक में मैंने आपको बताया कि जो भी वर्क डन होता है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वॉट एवर वर्क ये जहाँ पे हो रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आया समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी का भी डेरिवेशन हो गया और पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें एक और चीज है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया, तो टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, दोनों एनर्जीज को सम कर दो। तो ये समझ में आ रहा है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना है आपको, पहले छोटा सा वर्क डन निकालना है थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट विल बी एफ डी वाई। ये माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है दोनों अपोजिट है, तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगा दिया। फिर हमने f की वैल्यू निकाली, f इज इक्वल टू सिंपल ma होता है। a का जो फॉर्मूला है वो हमने पिछले डेरिवेशन में किया हुआ है, हमको याद भी है, हमने लगा दिया और थोड़ा सा इंटीग्रेशन करा और ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया है। अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं। मजा आ रहा है कि नहीं भाई पढ़ने में, नंबर मिलेगा कि नहीं, पास होंगे कि नहीं, है ना? कुछ कमेंट वमेंट करके बता दो भाई वीडियो में, हैं? वो क्या बोलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालो, कर लो भाई, कुछ थोड़ा हमारे लिए भी कर लो, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास हाँ काइनेटिक एनर्जी आ गया था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था भाई, काइनेटिक एनर्जी आया था मेरे ख्याल से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा सर। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा ब्रैकेट खोल लेता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो हमारा टोटल एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी आ गया हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो देखो टोटल एनर्जी को ध्यान से देखोगे तो मास है, मास कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो हमने एंगुलर वेलोसिटी दे दी वही है, और एम्पलीट्यूड भी आपका फिक्स होता है, सारी चीजें कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी कैसे रहेगा, टोटल एनर्जी रहेगा कांस्टेंट फिक्स्ड। तो एसएचएम का जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होता किसी भी पोजीशन पे, जो टोटल एनर्जी रहेगा। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना भाई, टोटल एनर्जी कहीं पे भी मोमेंट में आपका कांस्टेंट रहता है। आया समझ में? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। अभी खत्म हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ है। एक और टॉपिक है ग्राफ, है ना, साथ में पूछ लेगा, हो सकता है 5 नंबर का आ जाए, समझ रहे हो, कृपा रही तो 5 नंबर का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और ग्राफ। करे भगवान से, हाँ लगाओ जुगाड़, तो आ जाएगा, तो बढ़िया 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है उसमें हमको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसा होता है। लेट्स सी दैट, ठीक है। तो ग्राफ बनाना है,
सिंपल सा ग्राफ है। पहले आपको मैं ग्राफ बता देता हूं कि करना क्या है, क्या बनाना है। 2 ठो यू बनाना है। क्या बनाना है? 2 यू बनाना है। ठीक है, ग्राफ बता देता हूं, कुछ याद ना आए पहले ग्राफ सीख लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये यू बना दिए, एक ये यू बना दो और एक डैश वाला यू बना दो, उल्टा हो गया ग्राफ। ठीक है, टीचर दे देगा नंबर इसमें। ठीक है, पर आपको पता रहना चाहिए कि भैया ये कर्व किसके लिए है और ये कर्व किसके लिए है, तो उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं बोला ना कहीं तो फंसेंगे, रटने से कहीं ना कहीं फंसेंगे। काम चलाओ, ठीक है, काम चलाओ, नंबर मिल जाएंगे, चलो, बट टीचर को लगेगा हाँ भाई कुछ आ रहा है इसको। तो ये जो पोजीशन बता रहा है ये आपका मीन पोजीशन बता रहा है ना, ये हमारा मीन पोजीशन है, y = 0 है। अब मान लो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये है आपका एम्पलीट्यूड, ये है a एक डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये हमारा अगर पेंडुलम है तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, और ये यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में जब जाओगे तो इसको क्या ले लेंगे अपन, -a ले लेते हैं। a आपको मालूम है क्या होता है, a है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बन गया। ओके, तो आपको अब थोड़ा सा बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के बताता हूँ, है ना, कि भाई ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता रहता है। तो जब पेंडुलम को जब अपन एक हाइट पे लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे तो अपन ने इसको रोक के रखा हुआ है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। भैया रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन की वजह से एनर्जी, यहाँ पे रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। तो जो टोटल एनर्जी होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। इस ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कहां पे दिख रही है, 0, ये दिख रही है। ये अगर ये एनर्जी का वो है, एक्सेस है, ये एनर्जी है, तो एनर्जी की वैल्यू देखो, ये एनर्जी की वैल्यू 0 है, तो इस ग्राफ में एनर्जी की वैल्यू 0 है, मतलब ये कौन होगा, ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, या अगर आपको देखो ये समझ आएगा, बेसिक आपको क्लियर है तो क्लियर है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इस कर्व को देखो, यहाँ पे इस कर्व की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पॉइंट पे आप देख के समझ सकते हो। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट की वजह से बेसिकली, तो ये मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ में मीन पोजीशन पे देखो, ये कर्व का मीन पोजीशन पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू है वो तो आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स्ड है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो टोटल एनर्जी आया था 12m ω² a²। ये है आपका टोटल एनर्जी। तो ये इससे ऊपर तो जाने वाला नहीं है, तो ये आपने बना दिया ग्राफ। समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, ऐसे लाइन खींचो और ये यू बनाओ, भाई साहब बेहतरीन, है ना। ये आपका 0 हो गया, ये हो गया a और ये हो गया -a। एक ही प्रॉब्लम आएगा कि भाई ये किसका बना देना, टीचर सोचेगा भूल गया होगा बच्चा, है कि नहीं, कुछ तो देगा। ठीक, तो फिर बेसिक आपको मैंने बताया कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है। तो अगर हम ये कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये ग्राफ हो सकता है 5 नंबर का हो जाए। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स से कितने नंबर लिए थे, 3 नंबर, तीनों डेरिवेशन अगर याद हैं। अगर इस चैप्टर से अगर ये 5 नंबर का आता है तो हमारे पास हो जाता है 8 नंबर। ठीक है ना भाई, 23 नंबर लाना है, जुगाड़ कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आज कल और आज के दोनों वीडियोस को देखकर आप 8 नंबर जुगाड़ कर सकते हो। इसमें एक टॉपिक और है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, है ना। देखो भाई, सिर्फ ऐसा आप चांस लेके नहीं चल सकते हो कि एक डेरिवेशन करके चले गए ऑसिलेशंस वेव में और लग रहा है कि वही आ जाएगा ना भाई। इतना किस्मत अच्छा रहता तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़े 3 कम से कम डेरिवेशन ऑसिलेशन से करेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनमें से एक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी 3 में से हमने तीनों डेरिवेशन करने के बाद मैं बोल रहा हूं कि आपको 3 नंबर मिलेंगे। मेहनत तो लगती है बाबू, है ना। ठीक है, ट्राई करो भाई, इस साल कैसे भी निकलते हैं, फिर अगले साल से अच्छा करेंगे। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।